क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित 84 लाख योनियों में से एक ऐसी योनि है जिससे स्वयं यमराज के दूत भी घबराते हैं। एक ऐसा प्रेत जिसे गायत्री मंत्र से भी भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद वेदों का ज्ञाता है। वो राक्षस नहीं है, वो है ब्रह्म राक्षस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस विद्वान की कहानी जो अपनी ही गलतियों से सबसे खतरनाक शैतान बन गया। सरल शब्दों में समझे, ब्रह्म यानी ब्राह्मण और राक्षस यानी कि दानव। कौन बनता है ब्रह्म राक्षस? वो ब्राह्मण या ज्ञानी पुरुष जिसने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया है, लेकिन अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, जिसे अपने ज्ञान का अहंकार था, जिसने दान के पैसों का गबन किया हो या किसी को ज्ञान देने से मना किया हो या अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया हो। अकाल मृत्यु के बाद ये आत्माएं ब्रह्म राक्षस बनती हैं। सामान्य भूत प्रेत अज्ञानी होते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस के पास तपस्या का बल और प्रेत की भूख दोनों ही होती हैं। आप इन्हें मंत्र पढ़कर भगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें वे सारे मंत्र पहले से ही याद हैं। वे आपके उच्चारण की गलती सुधार सकते हैं। ये ज़्यादातर पुराने मंदिरों, पीपल के पेड़ों या पुस्तकालयों के आसपास भटकते हैं। इनका मुख्य भोजन मनुष्य का ज्ञान और जीवन ऊर्जा है। एक बार एक बहुत बड़ा पंडित था जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने किसी शिष्य को नहीं पढ़ाया। मरने के बाद वह ब्रह्म राक्षस बना। जंगल में जब एक यात्री जो स्वयं ज्ञानी था गुजरा, तो राक्षस ने उसे खाने की कोशिश की। यात्री ने डरने के बजाय उससे शास्त्रार्थ किया। राक्षस हार गया और उसकी मुक्ति हो गई। तो ब्रह्म राक्षस दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चा भी चातस्य पार्थ संपद मासुरीम। अर्थ ये है, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण हैं। जब एक ज्ञानी व्यक्ति में गुण आ जाते हैं तो उसका पतन निश्चित होता है। मनुस्मृति में भी बताया गया है, अविनीतो विनाशम व्रजति विनीतो भद्रम मुच्यते म सुनते। जिनके पास विनय नहीं है उनका विनाश तय है। और ब्रह्म राक्षस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ज्ञान पाने के बाद भी अगर आप उस ज्ञान को यूज़ नहीं करते या गलत इस्तेमाल करते हैं या किसी को देते नहीं, तो आप ब्रह्म राक्षस ही बनते। अब इनसे मुक्ति और उपाय, मुक्ति कैसे होते? ब्रह्म राक्षस से बचने का या उन्हें मुक्त करने का तरीका साधारण तंत्र मंत्र से नहीं होता है। इसके उपाय क्या? अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवतम या शिव महापुराण कथा का पाठ करें। उन्हें किसी अच्छे जानकार से सुने। उन्हें केवल मोक्ष उच्च कोटि का ज्ञान सुनकर ही मिलता है। शिव पुराण में भी चंचला देवी की कथा आती है, उसमें भी आप पढ़ेंगे, और आपका भागवतम में भी आती है। किसी सिद्ध संत का आप सानिध्य करेंगे। केवल एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो ब्रह्म राक्षस से भी अधिक ज्ञानी हो और पवित्र हो, वही उसे मुक्त करा सकता है। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस की अवधारणा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए है कि शक्ति और ज्ञान का अहंकार कितना भयानक हो सकता है। अगर आपको भी कभी किसी सुनसान जगहों पर वेदों के पाठ की आवाज़ सुनाई दी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप यक्षिणी या पिशाच पर अगला वीडियो चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।